हेलो दोस्तों, उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के थंबनेल में आपने देखा है कि मानव शरीर के टॉप 40 प्लस क्वेश्चन, लेकिन आपने ये नहीं जानते हैं कि थंबनेल में तो 40 प्लस हैं, लेकिन हम आपके लिए वीडियो में लेके आए हैं 51 यानी कि 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ह्यूमन बॉडी और जो डाइजेसिस होती हैं यानी कि रोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जितने भी 51 क्वेश्चन बन सकते थे आपकी परीक्षा के लिए, वो हम सब आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन की गुणवत्ता देखिएगा, पसंद आए तभी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में सीरीज है और आप सभी जानते हैं कि हम आपकी परीक्षा के लिए डेली डोज दे रहे हैं, तो बस लेते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है। सबसे पहला फैक्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो दोस्तों, लोहा की कमी से, यानी कि लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर आपसे विटामिन पूछ ले कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो वो होता है B9 और इसके साथ में B12। ठीक है, इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। ठीक है। अगला फैक्ट है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा और उसकी व्याख्या को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग होता है, उससे जो है हमारा आंत प्रभावित होता है। ठीक है। अगला है, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट का प्रयोग भी टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन होता है भाई साहब। फाइलेरिया रोग जानते हैं नहीं, वो हाथी पांव वाला। तो ये जो है प्रोटोजोआ की कमी से ये जो है इसका वाहक होता है, और जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कृमि। ठीक है ना। अगला है, छठा पांचवा है, घेंघा रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है। और ये भी आप सभी जानते हैं कि किस विटामिन, अगर वो पूछ ले किस विटामिन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, तो उसमें भी आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका स्रोत पूछता है, तो यहाँ पे आपका आयोडीन हो जाएगा कि आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग हो जाता है। और आप सभी जानते हैं ना कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और इसके लिए आयोडीन युक्त नमक भी खाया जाता है। ठीक है। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है दोस्तों यकृत, यानी कि लीवर। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन जो है एंजाइम पाया जाता है। आठवां है कि मनुष्य द्वारा श्वास का ग्रहण करना तथा छोड़ना कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी कोई टीम है नहीं। ठीक है। इसीलिए खुद से क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ता है, मेहनत लगनी पड़ती है। तो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करिए। ठीक है। और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्यार देते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और ये संख्याएं बढ़ाते रहेंगे, हम आपके लिए करते रहेंगे कुछ और बेहतर। अभी हम आपको इस तरह से देते हैं, फिर कुछ दिनों में हम धीरे धीरे आपको टाइप करके भी दिया करेंगे। ठीक है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है। तो ये है सुक्रोज। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। तो एस्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। मानव शरीर में हृदयाघात, जो आप हार्ट अटैक देखते हैं, ये कब होता है, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है। ठीक है। क्षय रोग तथा टीबी मानव के किस भाग को प्रभावित करती है। तो क्षय रोग जो है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस होता है, और ये जो है हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। बीसीजी का टीका कब लगाते हैं। तो बीसीजी का टीका भी क्षय रोग यानी कि टीबी के प्रतिरक्षण में लगाया जाता है। और आप हमें बताइए कि जो आपका है, आपका टीबी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है। विश्व टीबी दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। तो एपिडर्मिक जो रोग है वो आपका त्वचा से संबंधित होता है। ठीक है। हीमोफीलिया रोग का परिणाम क्या होता है। तो ये जो होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये आनुवांशिक रोग होता है। और अगर पूछ लिए किस कमी से होता है, तो जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में हीमोफीलिया रोग यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानव शरीर में दांत की बीमारी कब होती है। और ये क्वेश्चन अभी आपका कल ही आपका एग्जाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी का जो बोरिंग टेक्नीशियन का है, उसमें पूछा भी गया था कि मानव शरीर में दांत की बीमारी कब होती है। तो ये आपका फ्लोरीन की कमी से होती है। ठीक है ना, फ्लोरीन की कमी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 और 80 होता है।
ठीक है। मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य को सूंघने की क्षमता का नियंत्रण किया जाता है, जो मनुष्य की सूंघने की क्षमता होती है उसका नियंत्रण होता है घ्राणेन्द्रिय पाली के द्वारा। ठीक है। अगला है, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है ना। और अगला है कि मछलियां श्वसन किस अंग से करते हैं? तो मछलियां आप सभी जानते हैं, आप तो या तो आपको ऑप्शन में गलफड़े मिल जाएगा या गिल्स मिल जाएगा, जो भी मिल जाए तो वही शुभमन गिल्स कर देना। ठीक है ना। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है वो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। ठीक है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक यानी कि फंगस से होता है। ठीक है ना। अगला है, दूरदृष्टि दोष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है, और इसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तअवधि होता है ना, जो ना नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। अब कहेंगे कि रात में तो किसी को नहीं दिखाई देता है, तो भाई साहब इस जो विटामिन ए की कमी से रात में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। अगला है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन ई की कमी से हमारे प्रजनन क्षमता में कमी आती है। और हमारे जो भारत में है ना, आप सभी जानते हैं भाई साहब कि हमारे भारत में ये जो विटामिन ई की कमी किसी में नहीं है, क्योंकि इसीलिए हमारी जनसंख्या जो है ना लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों रक्त जो है आपका ये तरल संयोजी ऊतक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। अगला है कि दूध के खट्टे होने का कारण क्या होता है? तो कारण तो बैक्टीरिया होता है, और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो पेचिश रोग जो होता है वो एंट एमीबा के लिए जो है उत्तरदायी होता है। मिनी माता रोग किसे होता है? तो मिनी माता रोग पारा के द्वारा होता है। ठीक है ना। अगला है, एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो एलिसा जो परीक्षण है वो एड्स रोग की जांच के लिए किया जाता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो हमारे यकृत के संक्रमण के कारण ये पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है। कुत्ते के काटने से होने वाले रोग के विषाणु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और इसको जब कुत्ता काटता है तो कौन सी बीमारी होती है? रेबीज नामक बीमारी होती है। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या को कितनी होती है? जो हमारी खोपड़ियाँ होती है इसमें हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 8 होती है। ठीक है। और अगर पूछ ले मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 24। अगर ऑप्शन में 12 जोड़ी हो तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना। मानव शरीर का तापक्रम, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं? तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके 40 प्लस तो हो गए, लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि कम बोल के ज़्यादा देना, यही तो हमारा मोटो है ना। ठीक है। बस आप अपना प्यार देते रहिए। ठीक है। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो आपको डाउट रह जाए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। और उसको तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, तो ये डायबिटीज होता है, वो इंसुलिन की कमी से रोग होता है। ठीक है। मानव शरीर को त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मानव शरीर को त्वरित ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आंखों की रोशनी का समाप्त होना कारण है, मतलब कब जो है हमारी आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो जब हमारे शरीर की जो हमारी आंखों की कार्निया नष्ट हो जाती है तो हमारे आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थ मज्जा में, और इसकी जो अवधि होती है, जो इसका जीवन काल होता है आरबीसी का, वो 120 दिन का रहता है। ठीक है ना। अगला है जो आपका कशेरुकी दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कशेरुकी दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती है 33। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, जो थोड़ा कंफ्यूज होंगे वो सोचेंगे कि हृदय में होता होगा रक्त शुद्ध, लेकिन बाबू यहाँ पे आपका जो बिल्कुल सही है वो है वृक्क। ठीक है ना। अगला है कि सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? तो
अधिकतर सब आप देते हैं कि ओ लिख देते हैं, ठीक है, कि हाँ यही सर्वदाता हो गया। लेकिन बाय द वे आपको लिख दिया जाए ओ माइनस है या ओ प्लस है, तो देखिए देने वाला जो होता है ना वो हमेशा आप समझते हैं ऋणी होता है, तो बेचारा जो देता है वो ओ माइनस रहता है, ठीक है ना, जो देता है वो ओ माइनस में रहता है। जो सर्वग्राही होता है उसके पास ज़्यादा में हो जाता है ना, तो ए बी होता है और ए बी ये प्लस होता है, ठीक है, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखो देने वाले के पास से चीज़ें खर्च हो जाती हैं यानी कि माइनस में चला जाता है, और लेने वाले के पास है ना इकट्ठा होता रहता है यानी कि वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अगला है 49 कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है रक्त का परिवहन और O2 का परिवहन, यानी कि रक्त का परिवहन भी करता है और आपके ऑक्सीजन का परिवहन भी करती है, ठीक है। और किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जो है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, तो ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट समाप्त होते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और डेली इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।